अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से भी फौरी रिलीफ नहीं मिल सका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी हुक्म इम्तना जारी नहीं किया है और हुक्म इम्तना की दरख्वास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना से मुतालिका तमाम केसेस आइंदा हफ्ते के लिए मुकर्रर कर दिए हैं और कहा है कि फेसबुक पोस्ट जज से मुतालिका हैं या नहीं, FIA फॉरेंसिक करके बताए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मामला FIA को भेज दिया है। अहम बात यह है कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट कई अहम मराहिल मुकम्मल कर चुकी है और अब केस आखिरी मरहले में है। गवाहों पर जिरा के बाद अब चेयरमैन PTI का 342 का बयान रिकॉर्ड होना है, मगर मुसलसल 2 दिन से अदालत उनका इंतजार कर रही है और वो पेश नहीं हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज अदालत ने वाज़ेह किया था कि अगर आज चेयरमैन PTI पेश नहीं हुए तो अदालत उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर देगी, मगर इसके बावजूद भी चेयरमैन PTI आज पेश नहीं हुए और आज समाअत के आगाज में चेयरमैन PTI के वकला ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी, जिस पर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि सिक्योरिटी के इंतजाम करना तो सिक्योरिटी इदारों का काम है। अब तक तोशाखाना केस की 37 समातें हो चुकी हैं, मगर चेयरमैन PTI अब तक सिर्फ 3 बार अदालत में पेश हुए। एक बार वो गिरफ्तार थे, दूसरी बार अदालत से बाहर हाजिरी मार कर गए और आखिरी बार जब चेयरमैन PTI पेश हुए तो बहुत अच्छी यादें छोड़ कर गए। चेयरमैन PTI के वकला का काम सिर्फ इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर करना है। इस पर वकील गौहर अली खान ने कहा कि आज आखिरी बार दरख्वास्तें इस्तिस्ना दायर की है, पीर तक मुलतवी कर दें, हमें कल का तफसीली फैसला भी नहीं मिला। चेयरमैन PTI के साथ मीटिंग भी है तो जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि क्या आपकी कमिटमेंट है कि चेयरमैन PTI पीर को पेश होंगे। वकील गौहर अली खान ने जवाब दिया कि मैं वकील हूं, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता। जज हुमायूं दिलावर ने सवाल किया कि क्या आपको चेयरमैन PTI पर एतबार नहीं है, तो वकील गौहर अली खान ने जवाब दिया कि हम चेयरमैन PTI के अहकामात पर चलते हैं। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि चेयरमैन PTI को हर पेशी पर अदालत में पेश होना है। चेयरमैन PTI की पेशी से मुताल्लिक कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? इतनी भी कमिटमेंट नहीं दे सकते कि 31 जुलाई को चेयरमैन PTI बयान रिकॉर्ड कराएंगे। आप चेयरमैन PTI के सीनियर वकील हैं, आप पीर को पेशी की कमिटमेंट दें तो ठीक है। इस पर वकील गौहर अली खान ने कहा कि मैंने कभी जाती हैसियत में समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त नहीं की, आज पहली बार समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर रहा हूं। 342 का बयान तो रिकॉर्ड कराना है, पीर को करा लेंगे। आप कमिटमेंट चाहते हैं तो अहकामात ले लेता हूं। इसके बाद चेयरमैन PTI के वकला ने गवाहान के बयानात और सबूतों के पेश होने के फैसले तक समाअत मंसूख करने की दरख्वास्त कर दी, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि गवाहान के बयानात और सबूतों के खिलाफ दरख्वास्त जिरा से पहले दायर करना बनती है। जिरा हो गई है, सेशन अदालत ने फैसला इन्हीं बयानात और सबूतों पर देना है। ऐसी दरख्वास्त का जिरा के बाद आना सिर्फ ताखीरी हरबा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मजीद कहा कि चेयरमैन PTI के वकला ने गवाहान पर कई घंटों तक जिरा की। सबूतों, बयानात और जिरा एक बार ही होती है। चेयरमैन PTI के वकील गौहर अली खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकला की एक ही बात होती है कि हम ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। हाई कोर्ट से गवाहान के बयानात, सबूत और दीगर दस्तावेजात पर फैसले तक इंतजार बेहतर होगा। इसके बाद अदालत ने वकील गौहर अली खान को वकील ख्वाजा हारिस से मुशावरत करने के लिए वक्त दिया और समाअत में वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद वकील गौहर अली खान ने बताया कि ख्वाजा हारिस ने कहा है कि चेयरमैन PTI पीर को पेश होंगे, तो जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि क्या आपकी ये कमिटमेंट है? वकील गौहर अली खान ने कहा कि जी, मुझे डायरेक्शन है कि चेयरमैन PTI पीर को पेश होंगे। इस पर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि दरख्वास्त इस्तिस्ना और समाअत मुलतवी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। तोशाखाना केस की समाअत पीर को होगी, मगर तीसरी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है क्योंकि जिरा मुकम्मल हो चुकी है। अब पीर तक मामला चला गया है, मगर अहम बात यह है कि ट्रायल कोर्ट इस केस से मुताल्लिक 35 अहम सवालात उठा चुकी है और चेयरमैन PTI को इन सवालात के जवाब देने हैं। ट्रायल कोर्ट के तफसीली सवालनामे में चेयरमैन PTI से पूछा गया है कि क्या आपने इस्तगासा के शवाहिद को सुना और समझा है जो आप या आपके वकील की मौजूदगी में रिकॉर्ड किए गए थे। इस्तगासा के शवाहिद के मुताबिक स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से आइन के आर्टिकल 63(2) के तहत इलेक्शन कमीशन का रेफरेंस भेजा गया था। इस बारे में आपकी क्या राय है? चेयरमैन PTI से मजीद पूछा गया है कि प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के मुताबिक आपकी जानिब से इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स में तहरीरी जवाब जमा कराया गया था, इस पर आपकी क्या राय है? प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के मुताबिक आपने 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में तोशाखाना के तहाइफ अपने पास रखने को तस्लीम किया, इस पर आप क्या कहेंगे? मजीद ये कि आपने बादियुन नजर में कहा कि साल 2018-19 में आपने 4 तहाइफ फरोख्त किए और 5 करोड़ 80 लाख रुपए की सेल प्रोसीड्स बैंक अल फलाह के अकाउंट में वसूल किए। आप इस बारे में क्या कहते हैं?
प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के मुताबिक आपने साल 2018-19 में आपसे तहफ़ खरीदने वालों का नाम नहीं बताया और ना ही सबूत के तौर पर कोई रसीद फराहम की। आप इस बारे में क्या कहेंगे? प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के मुताबिक आपने बादियुन नजर में कहा कि आपने साल 2019-20 में जो तहफ़ अपने पास रखे वो आपने या आपकी तरफ से आगे बतौर तोहफा दे दिए गए, लेकिन आपने अपने असासों और वाजिबात की स्टेटमेंट में इन तोहफों का नाम नहीं बताया। साथ ही आपने उन लोगों का नाम भी नहीं बताया जिनको आपने या आपकी तरफ से ये तोहफे दिए गए थे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? इसके अलावा आपने साल 2020-21 से मुताल्लिक बादियुन नजर में कहा कि आपने 5 तहफ़ की कीमत डिक्लेयर कर दी थी। इस पर आप क्या कहेंगे? ट्रायल कोर्ट के सवालनामे के मुताबिक प्रोसिक्यूशन की शहादत है कि आपने अपने असासों और वाजिबात की स्टेटमेंट में साल 2018-19 के तोशाखाना के 4 तहफ़ डिक्लेयर ही नहीं किए, लिहाजा आपने झूठा स्टेटमेंट और गलत डिक्लेरेशन जमा कराया। इस बारे में आपकी क्या राय है? प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के मुताबिक आपने अपने असासों और वाजिबात से मुताल्लिक साल 2019-20 और 2020-21 के अपने बयान में तोशाखाना के तहफ़ डिक्लेयर नहीं किए, लिहाजा आपने झूठा स्टेटमेंट और गलत डिक्लेरेशन जमा कराया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के मुताबिक आपने साल 2018-19 में तोशाखाना के तहफ़ बेचने के सबूत के तौर पर बैंक अल-फलाह के अकाउंट में 5 करोड़ 80 लाख रुपए की जो रकम दिखाई थी वो 22 जनवरी 2019 से लेकर 30 जून 2019 के अरसे में उस अकाउंट में जमा ही नहीं कराई गई थी, लिहाजा आपने झूठा स्टेटमेंट और गलत डिक्लेरेशन जमा कराया। आप इस पर क्या कहेंगे? प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के मुताबिक आपने जानबूझकर हकाइक छुपाए और साल 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के असासों और वाजिबात से मुताल्लिक झूठा स्टेटमेंट और गलत डिक्लेरेशन जमा कराया। ट्रायल कोर्ट ने अपने आखिरी सवाल में चेयरमैन पीटीआई से पूछा है कि क्या आप अपने दिफा में शवाहिद पेश करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई से 35 सवाल पूछे हैं, मगर उनमें से एक अहम तरीन सवाल का जवाब चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने तो नहीं दिया था, लेकिन बाद में अवामी सतह पर दे दिया था और फिर इस जवाब की वजह से मजीद कई स्कैंडल्स में वो फंस गए थे। ट्रायल कोर्ट के जिस सवाल का जिक्र हो रहा है चेयरमैन पीटीआई से, वो सवाल यह है कि आपने बादियुन नजर में कहा कि साल 2018-19 में आपने 4 तहफ़ फरोख्त किए और 5 करोड़ 80 लाख रुपए की सेल प्रोसीड्स बैंक अल-फलाह के अकाउंट में वसूल की, लेकिन आपने तहफ़ खरीदने वाले का नाम नहीं बताया और ना ही सबूत के तौर पर कोई रसीद फराहम की। इस मामले का जायजा लेते हैं। गुज़िश्ता साल 15 नवंबर को हमारे प्रोग्राम में दुबई में मुक़ीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया कि चेयरमैन पीटीआई को सऊदी वली अहद की तरफ से तोहफे में दी गई कीमती घड़ी का सेट उनके पास है, जो उन्होंने मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के कहने पर दुबई में फरागोगी से खरीद लिया था। उमर फारूक ज़हूर ने प्रोग्राम के दौरान ही यह कीमती तोहफे दिखा भी दिए, हमारे साथ तस्वीर और सर्टिफिकेट्स भी शेयर किए और ये दावा किया कि उन्होंने इस पूरे सेट को बुशरा बीबी की दोस्त फरागोगी से $20 लाख यानी 28 करोड़ रुपए में खरीदा था और फरागोगी के इसरार पर ही कैश में अदायगी की थी। उमर फारूक ज़हूर के दावे के बाद सियासी हलचल मच गई। चेयरमैन पीटीआई पर कई अहम सवालात उठने लगे क्योंकि इस घड़ी की फरोख्त से मुताल्लिक चेयरमैन पीटीआई के मौक़िफ़ और उमर फारूक ज़हूर के साथ मुबैना डील में पैसों का बहुत बड़ा फर्क सामने आ रहा था। फरागोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर ने इन इल्ज़ामात की तरदीद कर दी, शहजाद अकबर ने तरदीद की, चेयरमैन पीटीआई ने तरदीद की। चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि तोशाखाना के इन तहफ़ की कीमत 10 करोड़ से ज़ायद लगाई गई थी और उन्होंने यह सेट इसका 20% यानी 2 करोड़ 12 लाख रुपए अदा करके अपने पास रख लिया था और 5 करोड़ 80 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया था। चेयरमैन पीटीआई और पूरी तहरीक इंसाफ मुसलसल इनकार करती रही है कि उन्होंने यह कीमती घड़ी उमर फारूक ज़हूर को फरोख्त नहीं की थी, बल्कि इस घड़ी का सेट 5 करोड़ 70 लाख रुपए में इस्लामाबाद में एक मकामी वॉच शॉप को फरोख्त कर दिया था। चेयरमैन पीटीआई अपने दावे के हक में आर्ट ऑफ टाइम नामी दुकान की रसीदों का सहारा भी लेते रहे हैं, लेकिन फिर कुछ ही अरसे बाद अचानक आर्ट ऑफ टाइम के मालिक मोहम्मद शफीक खुद मंजर आम पर आ गए और दावा कर दिया कि उन्होंने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से ग्राफ की ये घड़ी खरीदी ही नहीं है और रसीद भी उन्होंने नहीं लिखी है। जी, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है और मैं गोल मार्केट में शॉप है जिना सुपर में 18 नंबर में शॉप थी F7 में जिना सुपर मार्केट में, और मैं ये बावर कराना चाह रहा हूँ कि ये मेरी स्टेटमेंट है कि ये जो मेरे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चल रहा था मेरी शॉप के ख़िलाफ़ कि जी ये मैंने इमरान खान की घड़ी ख़रीदी है ग्राफ के नाम से, तो ना वो मेरा बिल है, ना मेरे साइन है, ना वो मेरी हैंड राइटिंग है। ये जो है सारा मेरा मिसयूज़ हुआ है, मेरी अपना स्टैंप और मेरा सारा कुछ। तो मैं इस चीज़ पर बड़ा ये काफ़ी अरसे से मैं खामोश था, सिर्फ इसी वजह से कि शायद इसमें कोई खामोशी आ जाए, लेकिन वो मुझे हर तरफ से बड़े परेशानी हुई और इसका मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि ना मैंने वो वॉच खरीदी और ना मुझे इसका कुछ इल्म है, और इस चीज़ का मैं बिल्कुल डिनाई कर रहा हूँ कि ना मैंने वो वॉच खरीदी। मैं दोबारा इसलिए
इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। और ये मेरा सियासी तौर पे जो नाम लिया जा रहा है बार बार, शफीक ने ख़रीदी, तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ। और अगर कोई दोबारा मुझे इस मामले में कोई अगर घसीटा जाएगा तो मैं उसका कानूनी जो है वो कुछ करूँगा, क्योंकि मैं बहुत परेशानी के मैंने ये टाइम गुजारा है। और इसमें क्योंकि मुझे अपना कारोबार बंद करना पड़ गया, इसी वजह से मुझे दुकान भी बेचनी पड़ गई। मोहम्मद शफीक ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया था और इस खरीदो फरोख्त से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ घड़ी का सेट फरोख्त करने से मुतालिक हाथ से लिखी हुई जिस रसीद का सहारा ले रही थी, उस रसीद से एक और स्कैंडल सामने आ गया, क्योंकि घड़ी का सेट बेचने की हाथ से लिखी हुई उस एक रसीद और तोशाखाना से सिर्फ 20% अदायगी करके घड़ी खरीदने का जो रिकॉर्ड था, उन दोनों दस्तावेजात में एक ही तारीख लिखी हुई थी। यानी घड़ी का सेट तोशाखाना से खरीदने की और मार्केट में फरोख्त करने की तारीख एक ही थी, और वो तारीख 22 जनवरी 2019 की है, जिससे सिर्फ दो चीज़ें ही साबित हो सकती हैं, और वो ये हैं कि या तो चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना से तोहफा खरीदने से पहले ही मार्केट में फरोख्त कर दिया था, और या फिर तोशाखाना में पहले ही कैश की सूरत में किसी के जरिए 2 करोड़ रुपए की रकम जमा कराई और फिर इस रकम को जवाब फराहम करने के लिए मार्केट से एक जाली रसीद बनवाई गई, ताकि मुस्तकबिल में किसी भी मुमकिन कार्रवाई से बचा जा सके। और फिर तहरीक इंसाफ की इस पूरी कहानी ने एक और सवाल को भी जन्म दिया, और वो सवाल यह है कि अगर तोशाखाना में इस कीमती सेट की कीमत 10 करोड़ से जायद लगाई गई थी, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि चेयरमैन पीटीआई ने 10 करोड़ के तहाइफ एक ही दिन के अंदर आधी कीमत में बेच दिए और सौदा भी कैश में किया और तोशाखाना को अदायगी भी कैश में की। अब इन हकाइक से ये सवाल पैदा होते हैं कि क्या चेयरमैन पीटीआई ने 22 जनवरी को पहले 2 करोड़ रुपए तोशाखाना को कैश की सूरत में किसी के जरिए अदा किए और तोहफा अपने पास रख लिया था, और फिर उस कैश को अदायगी को जवाब फराहम करने के लिए इस्लामाबाद की एक दुकान से एक जाली रसीद बनवाई, ताकि मुस्तकबिल में वो ये जवाब फराहम कर सकें कि उन्हें 2 करोड़ की रकम जो कैश की सूरत में मिली है वो उस लोकल दुकान से मिली है जिसका मालिक इसे 2020 में फरोख्त करके चला गया है। और इस सूरत हाल में सवाल ये उठता है कि चेयरमैन पीटीआई ने जो तोशाखाना को 2 करोड़ रुपए की रकम अदा की थी, वो कहां से अदा की गई थी? क्या वो पैसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने अकाउंट से निकाले हैं? अगर हाँ, तो उसकी मनी ट्रेल कहाँ है? और अपने अकाउंट से निकाल कर दिए तो कैश की सूरत में क्यों दिए हैं, चेक की सूरत में क्यों नहीं दिए हैं? हुकूमती ट्रांजैक्शंस तो चेक या पे ऑर्डर के जरिए होती हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि 2 करोड़ रुपए की कैश रकम अगर चेयरमैन पीटीआई ने वजीर आजम होते हुए खुद अदा नहीं की, तो फिर उनके लिए किसने अदा की? जबकि बार बार के इल्जामात के बाद सवाल पैदा हो रहा है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान क्यों तोहफे खरीदने और बेचने की बैंकिंग जराए से अदायगी की मनी ट्रेल नहीं दे रहे हैं। अगर उन्होंने कैश में करोड़ों रुपए की अदायगी की तो क्यों की? जिस दिन तोहफे बेचे उसी दिन तोशाखाना में रकम की अदायगी की, तो क्या कानून तोड़ते हुए पहले तोहफे बेचे और फिर अदायगी की? चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुसलसल ये सवालात उठाए जाने के बावजूद जवाब नहीं दिया है। तहम चेयरमैन तहरीक इंसाफ घड़ी बेचने से मुतालिक एक और बयानिया जरूर बनाते रहे हैं कि उन्होंने तोहफा बेचकर अपने घर के नीचे सड़क बनवाई थी, लेकिन उन्होंने ये बात इलेक्शन कमीशन में अपने जवाब में नहीं बताई कि तोहफा बेचकर सड़क बनाई थी और क्यों इस रकम को अपनी आमदनी के तौर पर जाहिर किया। अगर रकम सड़क बनाने में खर्च कर दी थी तो असासों में इतना इजाफा क्यों हो गया, जो कि बाकायदा नजर आ रहा है। इस्लामाबाद के साबिक मेयर ने भी चेयरमैन पीटीआई के इस दावे से मुतालिक बताया कि चेयरमैन पीटीआई ने अपने घर के सामने की सड़क का एक पोर्शन ठीक कराने के लिए 2019 में सिर्फ 30 लाख रुपए अदा किए थे। जब प्राइम मिनिस्टर बने और वो इनके घर गए मिलने के लिए पहली दफा, जब उन्होंने कटची कॉल की, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने उनको कहा कि मेरे घर की सड़क टूटी हुई है तो आप इसको सड़क बनवा दें। नवाज शरीफ साहब मेन रोड से लेके इनके घर तक जो थी वो सड़क बनवाई और वो गवर्नमेंट ने उसके पैसे अदा किए। तो ये जो कह रहे हैं, रात को फरमा रहे थे कि जी मैंने अपने पैसे से आवाम की भलाई के लिए सड़क बनाई, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सरासर झूठ है। ये 2019 में सबके घर के आगे जो एक सड़क है जो इनकी प्राइवेट रोड है, जो मेन रोड से आगे इनके घर तक जाती है, उसका कुछ पोर्शन टूटा हुआ था, तो उसके ऊपर फिर हमने उसको कार्पेटिंग करवा के दी और उसके लिए इन्होंने सिर्फ जो है वो 30 लाख रुपए जो है पे किए। वो जो उसका पे ऑर्डर जो है वो आज तक भी हमारे पास मौजूद है, रिकॉर्ड में लगा हुआ है। जो उसकी पेमेंट की और वही एक पेमेंट आई है, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं आई और ना उसके बाद कोई रोड बनी है। तो फिर करोड़ों के बेचे और चंद लाख के अखराजात दिखाकर ये साबित करने की कोशिश की कि तहाइफ बेचकर हासिल होने वाली रकम से मैंने सड़क बनवा दी है, आवाम के लिए सड़क बनवा दी है। अपने कारकुनों को बार बार ये बताते रहे, लेकिन ये वो स्कैंडल है
जो पीटीआई के अपने दौर में सामने आ गया था, लेकिन चेयरमैन पीटीआई मुसलसल टालते रहे। हालांकि वो अपने दौर में ही इस स्कैंडल को वाज़ेह जवाब देकर खत्म कर सकते थे, मगर वो अदालत को भी खुद को मिलने वाले तहफ़ की तफसीलात देने से कतराते रहे। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ होता था कि ये तो कौमी सलामती से जुड़ी मालूमात हैं और इन्हें पब्लिक करने से दोस्त ममालिक नाराज हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ पिछले साल अपनी हुकूमत जाने तक अपने इसी मौक़िफ़ पर कायम रही और यूँ चेयरमैन पीटीआई और उनके साथी तोशाखाना से मुतालिक मुबैना तौर पर टाल बटोल से काम लेते रहे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई बार हैरत का इजहार किया कि हुकूमत वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहफ़ की तफसीलात सामने लाने से क्यों कतरा रही है। अक्टूबर 2021 में एक समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई दिफाई तोहफा हो तो बेशक ना बताएं, लेकिन अगर तोहफे को पब्लिक करने पर पाबंदी क्यों है। अगर किसी मुल्क ने हार तोहफे में दिया है तो इसकी तफसीलात अवाम के सामने रखने में क्या हर्ज है। हुकूमत दीगर ममालिक से मिलने वाले तहफ़ ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है। हुक्मरानों को मिलने वाले तहफ़ उनके नहीं बल्कि अवाम के होते हैं। कोई अवामी ओहदा ना हो तो क्या ओहदों पर बैठने वाले अफराद को तहफ़ मिलेंगे। जस्टिस गुल हसन ने मजीद कहा कि किस मुल्क ने कितनी मोहब्बत से क्या तोहफा दिया, ये अवाम को बताने से ताल्लुकात कैसे ख़राब हो जाएंगे। फिर एक और समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अगर मुझे शील्ड मिलती है तो हाई कोर्ट में लगाऊंगा, साथ नहीं ले जाऊंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वजीर आज़म ना भी रहें तो भी दरख्वास्त गैर मौसर नहीं होगी। जस्टिस गुल हसन ने हुकूमती वकील से कहा कि जो तहफ़ लोग घर ले गए हैं उनको भी वापस म्यूजियम में रखें। फिर गुज़िश्ता साल अप्रैल में नई हुकूमत आ गई और खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत हुकूमती रहनुमाओं ने चेयरमैन पीटीआई को मिलने वाले तहफ़ की तफसीलात अवाम के सामने रख दी और इंकिशाफ किया गया कि चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना से कीमती तहफ़ लेकर बैरून मुल्क भेज दिए हैं। ये नई तफसीलात और ये हक़ाइक़ सामने आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा इस केस की समाअत हुई। तहफ़ की तफसीलात तलब करने वाले सहाफ़ी राना अबरार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की पटीशन में कहा गया है कि तहफ़ की मालूमात शेयर की तो दीगर ममालिक से ताल्लुकात मुतासिर होंगे। अब जब तहफ़ की फ़रोख्त का मामला सामने आया है तो क्या इज्जत रह जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके रिमार्क्स दिए कि लोग आते और चले जाते हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस वही रहता है। जो लोग तहफ़ अपने घर ले गए हैं उनसे भी वापस लें। जो भी तोहफा दिया जाता है वो उस ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं होता है। जस्टिस गुल हसन ने मजीद कहा कि तहफ़ सिर्फ मिलते ही नहीं बल्कि अवाम के टैक्स से बैरूनी ममालिक के सरबराहान को भिजवाए भी जाते हैं। और सिर्फ अदालत में ही नहीं बल्कि अदालत के बाहर भी तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ रहा कि तहफ़ की तफसीलात पब्लिक करने से मीडिया हाइप और गैर ज़रूरी खबरें फैलेंगी, जिससे मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा है। साबिक वफाकी वज़ीर और अब तो तहरीक इंसाफ के भी साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने उस वक्त ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये तो हम नहीं बताएंगे कि किसने क्या तोहफ़ा दिया है, मगर वैसे ही एक लिस्ट सामने लेकर आ जाएंगे। की तलाशी वो ले रहे थे, बार बार तलाशी की बात कर रहे। अब तो शखाना के उसकी तलाशी क्यों इमरान खान नहीं दे रहा? 100% देनी चाहिए और मैं उसकी वजह बताता हूँ क्या है, क्यों नहीं दे रहे। होता ये है कि सबसे पहले जो सारे आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, मेनली गिफ्ट्स आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं अरब वर्ल्ड से, अरब दुनिया से। वो ये पसंद नहीं करते कि उनके डिस्क्लोज किए जाएं नाम। अब मैंने ये कहा है कि हमें ये करना चाहिए कि हम नाम ना दें कि किसने क्या दिया है, लेकिन हम वैसे लिस्ट जो है लिस्ट तो दे देना कि ये चीज़ें आई हैं। अब हमने यही अच्छा ये इसके बाद 7 महीने तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही मगर ऐसी कोई लिस्ट सामने नहीं आई और यह मामला जू का तू रहा। अब एक जानिब पूरी हुकूमत थी जो मुबैना तौर पर पूरा जोर लगा रही थी कि वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहफ़ की तफसीलात छुपाई जाएं। इस मकसद के हुसूल के लिए तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना स्कैंडल सामने लाने वाले सहाफ़ी राना अबरार पर भी मुबैना तौर पर दबाव डालना शुरू कर दिया। राना अबरार ने हमारे प्रोग्राम में दावा किया कि कैसे तोशाखाना स्कैंडल की वजह से उन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। ये मामला 23 नवंबर 2020 से शुरू हुआ जब मैंने पहली आरटीआई रिक्वेस्ट भेजी थी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत। फिर मैं पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील के लिए गया था, अपील की थी तो उसका फैसला मेरे हक में हुआ मगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दी थी, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को पेनल्टी होने वाली थी, सजा होने वाली थी। तो तब उस वक्त की गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेट पिटीशन लेकर गई थी। इस दौरान मुझे धमकियां भी दी गई। जब शोकाज नोटिस जारी हुआ था, जब मामला हाई कोर्ट में गया तो मेरे घर में एजेंसियों के लोग आते रहे। मेरी वालदा को 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, उनको थ्रेट किया गया, उनको धमकी दी गई, यहाँ तक कहा गया कि आपके घर में लाश आएगी, ये तक भी कहा गया। मुझे फॉलो किया जाता रहा। सवात गए थे, 3 दोस्त थे हम, तो वहाँ पर पीटीआई के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था, हमें जख्मी किया था। उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी। मेरी 2 जगह से पीटीआई की गवर्नमेंट ने मेरी जॉब खत्म करवाई। फवाद चौधरी ने फ़ोन करके, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे ये, मेरी जॉब खत्म कराई, मुझे टर्मिनेट किया गया। उसके बाद मैंने एक टीवी चैनल को ज्वाइन किया
किया था 2021 में। वहां पर मुझे तीसरा दिन था कि मुझे बुलाकर सीईओ ने कहा मेरी मजबूरी है, मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। आज भी ये पावरफुल हैं और मुझे कहीं पर भी सहाफत में, किसी अखबार में या टीवी चैनल में काम नहीं करने देते, बल्कि मेरी जॉब खत्म करवा दी जाती है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत तोशाखाना की तफसीलात छुपाने के लिए हर हद तक गई, हर मुमकिन कोशिश की गई। इस मामले को कौमी सलामती का मसला तक करार दे दिया गया और आज यही केस चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के लिए कई मुश्किलात का बाइस बन गया है। अगले हफ्ते क्या क्या हो सकता है आपके सामने रखेंगे।